हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि एंड वेलकम टू माय चैनल। तो रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया हमारा सेकंड एनिवर्सरी एंड दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट दैट, सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। हाय, सो जैसे मैंने बताया ये हमारी एनिवर्सरी का व्लॉग होने वाला है। तो रिसेंटली दैट वाज 7th ऑफ दिसंबर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया हमारा सेकंड एनिवर्सरी एंड टू सेलिब्रेट दैट वी प्लान्ड एन एक्सकर्शन। तो यही मुंबई से कुछ दूरी पे है इगतपुरी, जहाँ हम जा रहे हैं। बट जाने से पहले हमने यहाँ आशीर्वाद लिया भगवान जी का। हम लोग सुबह ऑलमोस्ट 6:30 निकले थे एंड भगवान जी के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे बजरंगबली का आशीर्वाद लिया एंड देन वी लेफ्ट फॉर आवर डेस्टिनेशन। तो रास्ता काफ़ी खूबसूरत था। अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले थे तो सनराइज़ देखने को मिला जो कि काफ़ी खूबसूरत था। यूजुअली हम सनराइज़ नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं। सुबह-सुबह निकले थे तो कुछ खाया नहीं था बट अब लग रही थी भूख। फिर कुछ दूर चल के हमने एक ढाबे पे स्टॉप लिया और हमने की थोड़ी-सी पेट पूजा, क्योंकि वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो बस उसी को फॉलो किया। तो खाना खाने के बाद चार्ज करके खुद को हम वापस से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में मैंने कुछ लोगों को देखा जो कि बाय वॉक शिरडी जा रहे थे, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था। लाइक इट वाज मोर देन 100 किलोमीटर्स जहाँ हम थे वहाँ से। स्टिल वो लोग बाय वॉक जा रहे थे। शिरडी तो दूर है बट जहाँ हम जा रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा दूर है। लाइक इट्स almost 190 kilometers from our home and रास्ता was like wow wow wow, इतने ज़्यादा खूबसूरत सीनिक व्यूज, मतलब थ्रू आउट, कि रास्ता कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। ये शिवास आइलैंड एंड रिजॉर्ट जो कि है इगतपुरी में, यहाँ आने में हमें ऑलमोस्ट 6 घंटे लगे जबकि हम रुकते हुए आए थे। बट स्टिल बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला बिकॉज वी हैड अ नाइस कंपनी प्लस द रूट वाज अमेजिंग एंड द रूम, जस्ट लुक एट इट। बट रूम से पहले ये व्यू देखो यार, इतना खूबसूरत, आई मीन वाओ। लिटरली जहां तक नजर जा रही थी वहां तक मुझे सिर्फ पहाड़ पानी, पहाड़ पानी, इतना सुंदर लग रहा था ना। एंड रूम भी काफी अच्छा था, प्लस ये दोनों साइड से लाइक कर्टन्स था एंड दो साइड वॉल। तो अगर मैं ये सारे कर्टन हटा दूं ऐसी फीलिंग आएगी मानो हम जंगलों के बीच में हैं। एंड इट वाज लिटरली लाइक दैट। लुक एट दिस रिजॉर्ट, कितना ज्यादा खूबसूरत है। इन्होंने आते ही हमें वेलकम ड्रिंक दिया था विच वॉज अगेन रियली नाइस। जगह का फायदा उठाते हुए मेंटोस जिंदगी। वो बिल्ली देखो वहां घूम रही है बट इस डॉगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज चिलिंग। अरे दो दो है, वाओ कितनी क्यूट है ना। इस रिजॉर्ट की एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये था कि यहाँ पे आपको बर्ड्स की आवाज़ इतनी क्लियर सुनाई दे रही थी। लाइक इतनी सारी चिड़ियाँ देखी मैंने और उनकी आवाज़ सुनी, जो कि मुंबई में या फिर किसी भी सिटी में आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेंगी बिकॉज़ इतना शोर होता है। यहाँ सब कुछ इतना ज़्यादा खूबसूरत और पीसफुल था। लाइक इट वॉज़ रियली सूदिंग फॉर योर माइंड, फॉर योर बॉडी, फॉर योर सोल। So after welcome drink, we went to our room. We relaxed for a while, and then हम जाते हैं लंच करने। लंच was like super tasty, एकदम घर के खाने जैसा था, एकदम authentic टेस्ट था, प्लस hygiene was also maintained. So मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। It was also included in our package. तो यहाँ स्विम करेगा, हम वहाँ स्विम करेंगे और यहाँ बेबी आप स्विम करो। जू करते हैं। तो लंच करने के बाद हम लोग यहाँ पूल में जाते हैं टू रिलैक्स फॉर अ वाइल एंड यहाँ मैंने बेबी को भी स्विम करवाया। फिर इन्होंने मुझे कहा कि उसे खुद से स्विम करने दो, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इनिशियली। एंड जैसे ही मैंने छोड़ा मुझे लिटरली मेरी जान ऐसे सूख गई थी बिकॉज उसके मुंह पे हल्का पानी गया। फिर उसके बाद मैंने उसे एक सेकंड भी नहीं छोड़ा। मुझे लग रहा था पता नहीं उसको फिर से कुछ हो ना जाए, बट द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। काफी अच्छा लगता है उसे पानी में एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पानी में एंजॉय नहीं किया उस दिन बिकॉज एक को तो बाहर बैठना ही पड़ता। वहाँ पे कितनी सारी चिड़िया है बेबी। Then I saw too many birds and again
एज आई सेड ये मुंबई में बहुत रेयर है, लाइक मुझे नहीं लगता मिलेगा भी देखने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर शाम में हम लोग निकलते हैं एंड लुक एट इट, लाइटिंग्स, एम्बियंस, एवरीथिंग वाज जस्ट ऑन पॉइंट एंड इतने सारे स्टार्स दिख रहे थे ना, प्लस द मून, इट वाज आल्सो लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल। इतने सारे स्टार्स और ऐसा क्लियर मून तो आपको नहीं देखने को मिलेगा सिटी में, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला। प्लस लाइट से काफी अच्छे फोटो बूथ्स भी बनाए थे। शाम के टाइम इन्होंने काफी अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर रखा था, प्लस दे ऑल्सो हैड लाइव म्यूजिक जिसे एंजॉय करते करते हमने अपनी चाय की चुस्कियां ली और ठंडी का मजा। फिर हमने देखा यहाँ पे पानी पूरी का स्टॉल था जिसमें मैंने बहुत टेस्टी टेस्टी पानी पूरी खाए। यहाँ खाने के लिए इनके इन हाउस बुफे थे एंड जिसमें आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर प्लस स्नैक्स भी मिलेगा। चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, वाओ लूडो, ये लूडो सांप सीढ़ी, और ये रेगुलर लूडो जिसपे मैंने अपने लूडो को सुला रखा है, ये टेबल टेनिस, और ये स्नूकर। ओए होए, यहाँ पे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स दोनों थे जो कि आप इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या फ्रेंड्स के साथ तो भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने भी यहाँ पे स्नूकर ट्राई किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने खेला एंड मुझे बहुत मज़ा आया। आफ्टर प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्नूकर एंड अदर गेम्स हम लोग वापस अपने रूम में आते हैं एंड वी स्टार्टेड डेकोरेटिंग आवर रूम जस्ट अ लिटिल, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते थे कुछ भी एक्स्ट्रा करना फॉर आवर एनिवर्सरी, बट हम चाहते थे कि ये मोमेंट हमारा हो, सो दैट इज वाई वी स्टार्टेड डेकोरेटिंग आवर रूम। हम लोग घर से ही अपना डेकोरेशन लेके आए थे एंड हम दोनों ने मिलके रूम को सजाया, जिसमें बेबी ने भी हमारी काफी मदद की, ऑब्वियसली बाय नॉट क्राइंग। यहाँ पे हम लोगों ने हमारी सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। लास्ट जो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी वो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे एज सच, बिकॉज उसके अगले दिन ही मेरी ननद की शादी थी, तो हम सब उस फंक्शन में इतना ज्यादा बिजी थे कि बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं हो पाया था। सो ही वॉन्टेड टू मेक इट अप टू मी एंड दैट इज वाई ही प्लान एवरीथिंग बाय हिज ओन। ये सारा कुछ इनका ही प्लान था एंड यही मुझे यहाँ पे लेके आए थे एंड ही ओनली डेकोरेटेड एवरीथिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हैप्पी एनिवर्सरी। यहाँ पे हम लोगों ने पार्टी पॉपर्स फोड़े, तो यहाँ पे मुझे पार्टी पॉपर्स का कोई आइडिया नहीं था। मैंने इनसे पूछा बट मेरा वाला जो है वो फट गया काफी अच्छे से और इनका वाला नहीं फटा, तो ये सब देख के मुझे तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी कि मतलब अभी तक ये मुझे सिखा रहे थे, अभी इनका वाला ही नहीं फटा। सो आफ्टर दिस वी वेंट टू देयर रेस्टोरेंट जहाँ हमें डिनर करना था, बट वी वर नॉट हंग्री, सो हमने यहाँ पे खाना नहीं खाया। दे आस्क्ड अस टू हैव इट बिकॉज इनके टाइमिंग्स थे, उसके बाद ये लोग खाना नहीं देते, बट वी रिक्वेस्टेड एंड दे वर रियली nice to take our request and send the food in our room. So later we enjoyed some bonfire and we came back. Next day मुझे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा व्यू मिला जिसके साथ मैं उठी एंड हल्की हल्की ठंडी थी which was really good because मुंबई में तो मिलता नहीं है। फिर हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। यहाँ मैंने पोहा खाया which is something जो मैं बिल्कुल नहीं खाती, बट जस्ट लाइक आई सेड इनका खाना बहुत टेस्टी था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सो एज आई सेड यहाँ पे खाना काफ़ी टेस्टी था एंड दे हैड अ लॉट ऑफ वेराइटी, इवन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन स्टिल आपके लिए काफ़ी वेराइटीज थी इन एवरीथिंग। सो नाश्ता करने के बाद हमने यहाँ पे हल्की हल्की वॉकिंग की एंड वी इंजॉयड द व्यू। लेटर ही वेंट फॉर स्विमिंग एंड हम यहाँ पे बैठे थे, लाइक मैं और बेबी इनको देख रहे थे। इन्होंने काफी मस्ती की, खेला, बहुत ही अच्छा मतलब माहौल क्रिएट हो गया था। दिस होल प्रॉपर्टी वॉज सुपर ब्यूटिफुल, मतलब इतना खूबसूरत था एंड पूल के पास भी आपको इतना अच्छा व्यू मिल रहा था। सुबह के टाइम तो इतनी प्यारी सी सनलाइट आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। तो हम यहाँ पे 7th को आए थे एंड आज हो गया था 8th, तो अब जाने का टाइम आ गया था, बट इतना खूबसूरत लग रहा था और इतना पीसफुल कि जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। एज अ होल आई वुड से आवर स्टे एट दिस प्लेस वॉज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ फूड, स्टे, हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग। इनके पास खुद की एक पर्सनल गाड़ी भी थी इस टाइप की छोटी सी, विच वॉज रियली क्यूट। अगर आपको इनके रिजॉर्ट का टूर लेना है देन यू कैन ऑब्वियसली हैव दैट। वी हैव 3 different types of room like normal, regular, then deluxe and super deluxe. We went for the deluxe rooms
and a personal stage also. So if you want to conduct some sort of function, that is also possible there. So after a really pleasant stay, हम लोगों ने check out किया and we left for Trambakeshwar Jyotirling, nearby only. सो ऑल्दो इट वॉज 8th ऑफ दिसंबर बट स्टिल हमारा एनिवर्सरी अभी भी चालू था। अब आप पूछोगे कैसे, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है, कभी और बताऊंगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये मेरा 4th दर्शन होगा। इससे पहले मैं 3 बार यहाँ आ चुकी हूँ। हर बार यहाँ पे अगर आपके पास 1 साल से छोटा बच्चा है तो आपको डायरेक्ट दर्शन दिया जाता है, या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन है तो भी। बट दिस टाइम हमने ये जो बाहर लाइव स्क्रीन थी उसी पे बाबा के दर्शन किए और प्रणाम करके उनको हम वहां से निकल गए। द रीजन वी डिड दैट इज बिकॉज यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा चार्ज कर रहे थे, एंड इवन इफ यू आर विलिंग टू पे स्टिल दे वर आस्किंग यू टू वेट फॉर 5 to 6 आवर्स, जो कि बेबी के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। मुझे लगता है अब मंदिरों के बाहर दर्शन से ज्यादा इन लोगों ने हर चीज में बिजनेस ला दिया है, एंड इट्स ऑल अबाउट मनी ओनली। परिवार में परिवार के साथ आए। बिकॉज हम लोगों ने सुबह का ही खाया हुआ था और अब दोपहर हो गई थी तो भूख लगना चालू हो गई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में स्टॉप लिया बीच में, एंड हम लोगों ने यहाँ अच्छा सा लंच एंजॉय किया, जिसके बाद हम वापस से घर के लिए निकल जाते हैं। सो ये था हमारे एनिवर्सरी का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट आवर स्टे, प्लीज क्वेश्चन एंड कमेंट डाउन। बाय बाय। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।